नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th ईवीएस का एक और पेपर डिस्कस करने वाले हैं। केवी का प्रीवियस ईयर का पेपर है ये। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा किस तरीके के क्वेश्चन आपके पीरियोडिक फर्स्ट में पूछे जा सकते हैं, और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता लगेगा कि हाउ वेल यू एक्चुअली आर प्रिपेयर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। आप कितने अच्छे से आपकी तैयारी है आपके पेपर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर दीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, सो 40 नंबर का पेपर है, 40 मार्क्स का पेपर है, और आपको कॉम्पिटेंसीज पता ही है। ऑब्जर्वेशन एंड रिपोर्टिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है आपका ईवीएस में वो हमेशा पिक्चर बेस्ड होता है। आपको एक पिक्चर दी होगी और आपको उसको पहचान के उसके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ दिस पर्सन एंड व्हाट इज़ ही डूइंग। ये पर्सन कौन है और ये क्या कर रहा है। तो ये कौन है, ये आपके हैं स्नेक चार्मर्स, पता होगा आपको, स्नेक चार्मर्स। और ये क्या कर रहा है, ही एक्चुअली इज़ एंटरटेनिंग द पीपल बाय प्लेइंग बीन। ये बीन प्ले कर रहा है एंड द स्नेक इज़ डांसिंग। स्नेक डांस कर रहा है और ये लोगों को एंटरटेन कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू सी ऑन द ब्रेड। ब्रेड पे आपको क्या दिखाई देता है। सो ये आपके उसमें कॉन्सेप्ट है एक, ये क्या है हमारा, जहाँ पर फूड स्पॉइलेज का आपको बताया हुआ है, दिस इज फंगस। ओके, नेक्स्ट इज नेम, राइट द नेम ऑफ द पॉइजनस स्नेक। ये आपका स्नेक चार्मर से है और मैंने आपको वहाँ पर सारे स्नेक्स, जितने भी पॉइजनस स्नेक्स हैं, चारों की पिक्चर्स दिखाई हुई है और आपको नाम भी बताया हुआ है। तो ये है हमारा कोबरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लांट। ये प्लांट के बारे में आपको बताया हुआ है, ये प्लांट है जो कि आपका इंसेक्ट्स को खाता है। द नेम ऑफ द प्लांट इज पिचर प्लांट। नेक्स्ट इज नेम द एनिमल। इस एनिमल के बारे में आपको पता होगा, 18 आवर्स ये सोता है और एनसीईआरटी में पिक्चर भी इनकी दी हुई है। उल्टा लटक के सोता है पेड़ से और लीव्स, जो हरी पत्तियां हैं आपके पेड़ों पे, उनको खाता है, और ये है हमारा स्लॉथ। ओके, तो आपको इनके आंसर्स पता ही होंगे। हम सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, वो क्विज फॉर्म में कर चुके हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू नो दैट द फूड इज स्पॉइल्ड। आपको कैसे पता लगता है कि खाना ख़राब हो चुका है, फूड स्पॉइल हो चुका है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं। बाय उसमें से स्मेल आती है एक, तो बाय लुकिंग एट इट ऑल्सो, देखने से भी उसमें स्पॉट्स आपने देखे होंगे ब्रेड पे आपको दिखाए हुए हैं। सो बाय लुकिंग, बाय स्मेलिंग एंड वन मोर थिंग कि आपको उसमें से जो फूड है उसका टेस्ट ही प्रॉपर चेंज हो जाता है व्हेन इट गॉट स्पॉइल, जब वो ख़राब हो जाता है। तो बाय टेस्टिंग, बाय सीइंग, बाय लुकिंग एट इट एंड बाय स्मेलिंग, ये 3 तरीके हो सकते हैं आपको पता करने के कि दैट द फूड इज स्पॉइल्ड और नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशन नीडेड फॉर द सीड टू ग्रो। सीड को ग्रो करने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए। तो ये आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बताया भी हुआ है मैंने। जो आपका प्लांट है उसको ग्रो करने के लिए, सीड को ग्रो करने के लिए 2 चीज़ें आपकी चाहिए। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट, एयर, एंड द सेकेंड वन इज़ वाटर। सीड जर्मिनेशन का कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी दिखाया था आपको, जहाँ पर एक ग्लास था, एक सीड आपका पानी के अंदर था, एक बाहर था, और एक आधा पानी में और आधा बाहर था। तो जो हाफ पानी के अंदर और हाफ बाहर था वो जर्मिनेट हुआ था, क्योंकि उसको एयर और वाटर दोनों मिल रहे हैं। तो किसी भी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, जर्मिनेशन के लिए, ग्रो करने के लिए एयर और वाटर दोनों चीज़ें चाहिए। ओके, नेक्स्ट, सीड को जर्मिनेशन के लिए सॉइल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लांट जब बड़ा होता है उसको सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स। अब आइडेंटिफिकेशन आता है नेक्स्ट आपका। नेम द डिफरेंट सोर्स ऑफ वाटर। अलग अलग सोर्स ऑफ वाटर कौन से हैं आपके, ये आपको पता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। सोर्स ऑफ वाटर जहाँ से आपको पानी मिलता है, जैसे लेक्स, रिवर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो होती है, तो एटलीस्ट 4 to 5 सोर्सेज ऑफ वाटर आपको पता होने चाहिए। देखिए एक मैं बता देती हूँ, शायद वो आपको ना पता हो। द वन इज़ रेन। रेन भी आपका एक सोर्स ऑफ वाटर है हमारा अर्थ के ऊपर, क्योंकि बारिश हमें पानी हमें बारिश से भी मिलता है। आप उसको कलेक्ट कर सकते हैं और जब यूज़ में हो, जब पानी की स्केसिटी हो, तो उसको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सोर्सेज ऑफ वाटर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट विद अदर एनिमल्स। एनिमल्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं। सेंस, सुपर सेंसेस जो चैप्टर उसमें आपने देखा होगा
कि कई एंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करती हैं, उनके पीछे चलती है स्मेल के थ्रू। और भी बहुत सारे एनिमल्स के बारे में आपको बताया किस तरीके से दे कम्युनिकेट ईच अदर। तो इसका आंसर आप खुद बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट विद अदर एनिमल, दूसरे एनिमल के साथ वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स फॉर प्रिजर्विंग फूड। फूड को प्रिजर्व करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हो सकते हैं। ये जैसे कि ये डिफरेंट फूड आइटम्स में आपको बताया भी हुआ है कि अगर मिल्क है तो आप उसको किस तरीके से प्रिजर्व करेंगे, रेफ्रिजरेटर में रखकर, तो उसको रेफ्रिजरेशन आपका एक प्रोसेस होता है। इसी तरीके से अगर आपका फ्लावर है तो उसको एयर टाइट कंटेनर में रख के करेंगे। अगर आपका ग्रीन कोरिएंडर है तो उसको किसी जो आपका डैम्प क्लॉथ होता है उसमें रख के करेंगे। तो ये डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं टू प्रिजर्व फूड, वो सभी आपको लिखने हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट 2 to 3 मेथड्स यू हैव टू राइट हेयर। बॉइलिंग भी एक तरीका है आपका, बॉइलिंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड टू प्रिजर्व फूड। जो आपका मिल्क है अगर आप उसको चाहते हैं कि लंबे टाइम तक वो चले तो आप उसको बॉईल करके रखेंगे। बॉईल करके आपको उसको कूल डाउन ठंडा करना है एंड देन उसको फ्रिज में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम फ्यू बर्ड्स विच हैज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ विजन। कौन सी हमारी कुछ बर्ड्स हैं जिनकी सेंस ऑफ विजन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। एक बर्ड के बारे में आपको बताया भी हुआ है और उसकी आइज़ जो है उसकी आंखों के सामने होती है और सेंस ऑफ विजन बहुत अच्छी होती है, स्पेशली डार्क में, अंधेरे में उसको बहुत अच्छे से दिखाई देता है। तो कुछ बर्ड्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं जो बहुत, जिनकी सेंस ऑफ विजन जो बहुत सारी चीज़ें देख सकती है बहुत ऊपर से। अगर मैं कहूँ, चलिए एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको, ईगल की सेंस ऑफ विजन बहुत अच्छी है ह्यूमन बीइंग से, क्योंकि आपको पता है बहुत हाइट पर वो उड़ रही होती है। फिर भी कोई भी नीचे कोई अगर कोई माउस या इस तरीके से कोई छोटा जानवर जाता है तो वो एकदम से उसको देख लेती है और नीचे आके उसको कैच कर लेती है। सो ईगल एक एनिमल है आपका जिसकी सेंस ऑफ विजन बहुत अच्छी है। बाकी आप मुझे बताएंगे, एटलीस्ट 2 एनिमल्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं क्योंकि 2 मार्क का क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट क्या होती है। तो एक बैलेंस डाइट वो फूड होता है जिसमें आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स आपको मैं बता चुकी हूँ, आपका कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, ये 6 आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में, जो कोई आपको ग्रो करने में हेल्प करता है, कोई आपको डिजीज़ से बीमारियों से दूर रखता है, कोई आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। तो ये जो 6 फूड्स हैं आपके, 6 जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो फूड में होते हैं, जिस फूड में ये सफिशिएंट अमाउंट में हो, रिक्वायर्ड अमाउंट में हो, वो आपकी बैलेंस डाइट होती है। ऐसा नहीं है कि आप फैट ही लेते रहे, सिर्फ आप घी दूध ही खा रहे हैं, हरी सब्जियां नहीं खा रहे, तो उससे क्या होगा, एनर्जी होगी आप में, लेकिन जो डिजीज़ है, बीमारियों से लड़ने की आपकी बॉडी के अंदर वो क्षमता नहीं होगी। तो सभी न्यूट्रिएंट्स जो है आपको वो, या फिर आप ग्रो नहीं करेंगे, उसके लिए प्रोटीन्स ज़रूरी है, आपके बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स ज़रूरी है, विटामिन्स आपको डिफरेंट जो, चलिए बता देती हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं आपके, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। ये भी देख लीजिए, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, सेकंड है हमारा आपके प्रोटीन्स जो हैं वो आपके बॉडी बिल्डिंग फूड है, ये बॉडी बनाते हैं। देखा होगा आपने, जो लोग जिम में जाते हैं उनको प्रोटीन्स ज़्यादा लेने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन्स जो हैं आपके, ये आपको बीमारियों से बचाते हैं। ओके, सो ये कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं और अलग अलग फंक्शंस हैं सभी के। तो एक बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स सफिशिएंट अमाउंट में हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, जिससे कि हम लोग जो आपकी डेफिशिएंसी डिजीज़ हैं उनसे बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एडवांटेज फॉर द बर्ड टू हैव आई ऑन साइड ऑफ द हेड। सिर्फ एक बर्ड ऐसी है आपकी, जो हमने पढ़ा भी एनसीईआरटी में, जिसकी आंखें सामने होती है, बाकी बर्ड्स की आंखें हेड के साइड में होती है। ये मैं बता भी चुकी हूँ बहुत बार आपको, एक इधर होती है एक उधर। तो इससे उनको क्या फ़ायदा है, तो आपको पता है कि बर्ड जब अपनी गर्दन घुमाती है तो वो पूरा 360 देख सकती है, आगे पीछे सब जगह का उनको दिखाई देता है। तो ये फ़ायदा है उनकी जो आइज़ है वो हेड के साइड में होने का, दोनों तरफ का वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम सम पॉइजनस स्नेक। तो 4 पॉइजनस स्नेक हैं इंडिया में, चारों के नाम भी मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉमन क्रेट, चलिए 3 मार्क का क्वेश्चन आपका, तो 3 नेम्स तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। 1 इज़ कॉमन क्रेट, नेक्स्ट आपका है सेकंड कोबरा, एंड थर्ड इज़ सॉ स्केल्ड।
एक और है, उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चारों आपके जो स्नेक्स हैं ये इंडिया में मिलते हैं, और 4 स्नेक्स हैं इंडिया में जो पॉइजनस है, जिनमें फैंग्स होते हैं। कॉमन क्रेट, कोबरा, सॉस्केल्ड, एक आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कौन सा है जो रह गया। इनके नाम आप ज़रूर लर्न कर लीजिए, पिक्चर भी देख लीजिए कौन सा किस तरीके से दिखता है। आपको नाम भी पूछे जा सकते हैं, फिर पिक्चर देख के ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा स्नेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क का क्वेश्चन है आपका। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग मामिडी टांड्रा। मामिडी टांड्रा को बनाने का पूरा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है किस तरीके से। पहले आप राइप मैंगोज चूज़ करते हैं, उसके जिसमें कि ज़्यादा आपका जो जूस ज़्यादा हो और रफेज ज़्यादा कम हो उसमें, और उसको फिर आप सुखाते हैं। देन पूरा किस क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड करते हैं। तो वो आम पापड़ जो है, इसको आंध्र प्रदेश में मामिडी टांड्रा बोला जाता है। तो आम पापड़ की अगर आपको प्रोसेस पता है किस तरीके से बनाना है, तो वही आपकी मामिडी टांड्रा की भी होती है। ओके, सो मामिडी टांड्रा के बारे में भी ज़रूर कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। या आपसे ये पूछा जा सकता है किस स्टेट में मामिडी टांड्रा बोला जाता है आपके आम पापड़ को, तो द करेक्ट आंसर इज़ आंध्र प्रदेश। या फिर इसका प्रोसेस भी पूछ सकते हैं, कौन सा इंग्रेडिएंट इसमें पड़ते हैं वो भी देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट आंसर, डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स में। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम 2 फूड आइटम्स मेड फ्रॉम मैंगो। आम से कौन से 2 फूड आइटम्स बनते हैं वो लिखिए। एक मैं बता रही हूँ, एक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। द वन इज़ पिकल, अचार बनता है आम से आपका। एक आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि और कौन सी चीज़ है जो आपकी मैंगो से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच बर्ड हैज़ आइज इन फ्रंट लाइक ह्यूमंस। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ और बता भी चुकी हूँ कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बर्ड जो है ये वाली थोड़ी सी अलग होती है, जिसकी आंखें ह्यूमंस की तरह आगे की तरफ होती है, ऐसे है ना, साइड में नहीं होती बाकी बर्ड्स की तरह। तो इसका नाम बताइए, पता ही होगा आपको, हम क्विज़ में भी बहुत बार कर चुके हैं, वर्कशीट में भी मैं आपको करा चुकी हूँ। थोड़ा सा हिंट मैं दे देती हूँ अगर आपको नहीं पता है, अभी तक आपने नहीं देखा है क्विज़ को या फिर अटेम्प्ट किया है, कि ये जो बर्ड है आपकी, ये रात को इसको बहुत अच्छे से दिखाई देता है, और दिन में ये सोती है, रात में आपको दिखाई देता है ये। तो कौन सी बर्ड है वो आपको पता होगी, उसी की आंखें हैं जो आपकी ह्यूमन बीइंग की तरह आगे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द एनिमल दैट कन्वे डेंजर टू अदर एनिमल बाय मेकिंग अ वार्निंग बेल। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में ये आई थिंक, कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि वार्निंग बेल की, जैसे कि कोई खतरा है, कोई हंटर आ रहा है या फिर कोई इस तरीके से कोई जानवर ऐसा आ रहा है, तो वो बहुत तेज़ आवाज़ निकाल के बाकी जो जानवर उनको सतर्क कर देता है। इसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जब भी कोई डेंजरस सिचुएशन होती है, सपोज़ करिए एक डियर का ग्रुप है जो पानी पी रहा है और लायन आ गया, तो वो बहुत ज़ोर से आवाज़ निकालते हैं वो बर्ड, जिससे कि वो उनको पता लग जाए कि डेंजर है और वो वहाँ से चले जाए। नेक्स्ट इज़, व्हाट इज़ एलिफेंट किल्ड फॉर। एलिफेंट्स किसके लिए मारा जाता है? एलिफेंट्स को, डिफरेंट एनिमल्स को लोग हंट करते हैं, जो कि बैन है एज़ पर लॉ, लेकिन एनिमल्स को कई लोग एंटरटेनमेंट के लिए, कई लोग उनके बॉडी पार्ट्स के लिए हंट करते हैं। तो बताइए कि एलिफेंट को किस बॉडी पार्ट के लिए हंट किया जाता है? सो जो एलिफेंट्स है आपको उनको किल किया जाता है टस्क के लिए। टस्क आपको पता होगा, आगे के जो 2 दांत होते हैं उनके बहुत बड़े जो होते हैं, वो बहुत यूज़फुल होते हैं, बहुत महंगे बिकते हैं मार्केट में। दैट इज़ वाई लोग उनको हंट करते हैं, उनके टस्क को निकाल के बेचने के लिए। नेक्स्ट इज़, नेम एनी 2 प्रोटीन्स। 2 प्रोटीन फूड के नाम आपको लिखने हैं। ये मैं आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तीनों के बारे में बहुत डिटेल में करा चुकी हूँ जब इस चैप्टर की सेपरेट वीडियो आई थी आपकी, तो वो डेफिनेटली पता होगी आपको। एक बार अगर नहीं पता तो देख लीजिए, देन आप मुझे इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ डांस ऑफ स्नेक कॉल्ड। स्नेक्स के तरह जो डांस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये है आपका कालबेलिया। ओके, जिसमें कि मोमेंट्स जो होती हैं आपकी वो स्नेक्स की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कालबेलिया के बारे में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ का डांस है और कालबेलिया कौन है। कालबेलिया एक ट्राइब है राजस्थान की जो कि इस डांस को करती है। आपको दिखाया भी हुआ है पिक्चर में, जहाँ पर आपकी क्विज हुई है। ब्लैक जो लेडीज़ है ब्लैक कलर के कपड़े पहनती है और जिसमें डांस जो है वो स्नेक मूवमेंट की तरह होता है। ओके, तो आपको स्टेट भी पता होना चाहिए। कालबेलिया के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, मैच द फूड आइटम विद प्रिजर्वेशन मेथड। प्रिजर्वेशन मेथड का पहले भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फिर से एक क्वेश्चन है। तो मिल्क को आप दूध बने हुए जो आपके राइस चावल होते हैं, लीफी वेजिटेबल्स एंड कोरिएंडर एंड अनियन गार्लिक पोटैटोज, आप इनको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे? नेक्स्ट इज, फर्स्ट है आपका
प्लेस अ कुकड राइस बाउल इन द वेसल ऑफ वाटर। तो देखिए कुकड राइस को आप क्या करते हैं, कुकड राइस को एक बने हुए राइस को एक बाउल में रखिए और उस बाउल को पानी में रख दीजिए, तो इससे वो देर से ख़राब होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैप अप इन अ डैम्प वेट क्लोथ। किस चीज़ को आप रैप करके रखते हैं एक गीले कपड़े में? तो ये है आपका लीफी वेजिटेबल्स एंड कोरिएंडर, जो आपकी पत्तेदार सब्जियां होती है, और कोरिएंडर जो हरा धनिया होता है उसको आप एक गीले कपड़े में रख देंगे तो वो ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहेगा, ज़्यादा टाइम तक। नेक्स्ट है बॉयल। बॉयल करके हम किसको रखते हैं? ये है आपका मिल्क। अगर आप चाहते हैं मिल्क ख़राब ना हो तो आप उसको बॉयल करिए, ठंडा करिए और फिर फ्रिज में रख दीजिए। नेक्स्ट इज़ अनियन, गार्लिक एंड पोटैटोज, जिनको आपको खुली जगह, ड्राई जगह पर रखना है। ओके, सो ये आपके कुछ प्रिजर्वेशन मेथड्स हैं। मेथड्स भी आप कर लीजिए, ये भी देख लीजिए, हो सकता है आपसे सेपरेट क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाए। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ स्टेप वेल। स्टेप वेल बाउडी जिसको बोलते हैं, ये आपका ड्रॉप बाय, आई थिंक एवरी ड्रॉप काउंट्स में ये दिया हुआ है और मैं करा भी चुकी हूँ। स्टेप वेल क्या होते हैं आपके, एक पूरी बिल्डिंग टाइप में होती है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और नीचे वाटर होता है ना। घड़सी सर का आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट इज इन द गिवन मैप मार्क द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लोकेटेड इन इंडिया। देखिए नेशनल पार्क्स आपके जितने भी है, सबसे पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए वो किस स्टेट में है। सेकेंड कि अगर वो स्टेट्स आपको मैप में भी पता होने चाहिए। एंड थर्ड थिंग कि जो आपके जितने आपके ये नेशनल पार्क्स हैं वो किस चीज़ के लिए फेमस है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए ये कुछ नेशनल पार्क्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट इज़ मधुमलाई नेशनल पार्क। तो ध्यान से देख लीजिए कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है। पहले स्टेट बता देते हैं। मधुमलाई नेशनल पार्क जो है आपका ये तमिलनाडु में है, ये भी आप याद कर लीजिए क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको जो पेपर दिखाया था उसमें भी ये पूछा हुआ था आपसे, वहाँ पर मैचिंग के फॉर्म में था और यहाँ पर भी पूछा हुआ है। कहने का मतलब है कि ये जो आपके नेशनल पार्क्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको पता होगा तमिलनाडु कहाँ पर है, ये हमारा स्टेट है तमिलनाडु, और यहाँ पर है आपका मधुमलाई नेशनल पार्क। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकेंड इज़ बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क आपका कर्नाटका में है, और कर्नाटका ये रहा यहाँ पर, और यहाँ पर है बांदीपुर नेशनल पार्क। ओके, सो बांदीपुर इज़ इन कर्नाटका। किसके लिए फेमस है वो मैं आपको इससे लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका घाना नेशनल पार्क। घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे घाना। एग्जैक्ट जगह नहीं पता होनी चाहिए, अगर स्टेट भी पता है आपको तो आप यूज़ कर सकते हैं उसको, स्टेट में कहीं पर भी, इतना स्पेसिफिक जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ये आपका एमपी है, और यहाँ पर है कान्हा। ओके, नेक्स्ट इज़ कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत फेमस है टाइगर्स के लिए, और ये है आपका यूके उत्तराखंड में, यहाँ पर जिम कॉर्बेट। ओके, तो ये आपका एक लास्ट ईयर का पेपर है। होपफुली आपको कुछ पता लगा किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और कितनी आपकी प्रिपरेशन है कहीं ना कहीं कि आपको कितने क्वेश्चंस इसमें से पता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।